तो भैया अभी अभी प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि दिवाली पे पटाखे ना फोड़ें और अपनी ही शादी में उन्होंने लाखों के पटाखे फोड़े। आपका क्या कहना है इस मसले पे? अरे मत करिए, बता रहे हो करे। आओ ठाकुर, क्या आपको भी बाबा का ढाबा 2020 का सबसे बड़ा स्कैम लगता है? क्या आप भी अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं जब कोई बॉलीवुड का कलाकार 2 कौड़ी की नकली एक्टिंग से पर्दे पर हकता है? तो यकीन मानो दोस्त, या तो तुम अपने बदन के सारे छेद बंद करके बड़े ही चैन से सो रहे हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की पुरानी रातों को याद करके बेचैनी में रो रहे हो। ढाबा वाले बाबे ने तो साबित कर दिया है कि कैसे जरूरत से ज्यादा पैसा एक इंसान को भरोसे वाला से वाला बना देता है। होली और दिवाली में इस देश के आंडू पांडू और लिब्रांडू कुछ छूट गया क्या? खैर आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो मैं कह रहा था कि होली हो या दिवाली, इस देश के आंडू पांडू और लिब्रांडू अक्सर ऐसे जाग जाते हैं जैसे चंद्रयान 2 चांद पे नहीं इनकी पे गिरा हो। अब इन्हीं मैडम को ले लेते हैं। सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा ना, लाइन से आने का, लाइन से लेने का, बेचारी है ना। अरे भाई साहब, मैडम का एग्जाम्पल लेना था। See, I can scream stop and someone can help me and turn off this annoying, irritating sound. अभी पटाखों की आवाज से इस चाची के कानों में बहुत तकलीफ है। Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. चल छुट्टी। जानवरों की सुरक्षा की चिंता चाची को खाए जा रही है। I really want to request you all to help animals and birds by celebrating a noise-free and a pollution-free Diwali. लेकिन कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स हैं जिनमें निर्दोष जानवरों को डायरेक्ट मौत के घाट उतार दिया जाता है, और ऐसे शुभ अवसर पे चाची अपने कानों में विराट कोहली के बल्ले का हैंडल डालकर सो जाती है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ना 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 ना। अक्सर हम भगवान शंकर के कैरेक्टर को फिल्मों में एलियन से डर के भागता देखकर और गणेश जी की बैटरी डिस्चार्ज होता देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अरबों रुपए इनके हाथ में धर आते हैं, अरे तुम और भी फिल्में बनाओ यार और हमको दिखाओ, हमें बड़ा मजा आ रहा है। कुबेर नाम का गुटखा खाकर, शंकर नाम का बाम लगाकर और लक्ष्मी बॉम्ब नाम की फिल्म देखकर हम बहुत ही ज्यादा आनंदित होते हैं। लक्ष्मी बॉम्ब से याद आया, सुने हैं कि अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी को लोगों ने बहुते पेला है। अरे आपको तो हम बताना ही भूल गए, इसी चक्कर में हम कल दिवाली में ट्विंकल बॉम्ब नाम का पटाखा ले आए। साला सोचे कि बड़ा तगड़ा फटेगा, लेकिन फुस निकला। तब हम दुकानदार को फोन लगाया, पूछे कि का दिए हो बे? ये ट्विंकल बॉम्ब नाम का पटाखा था, फटिए नहीं रहा। और दुकानदार तब हमको सीक्रेट बताया कि ई पटाखा खाली कनाडा में फटता है, अब बहुत ही जल्दी इंडिया में बैन भी हो जाएगा। समझे ना? खिलाड़ी चाहे क्रिकेट का हो या पर्दे का, दिवाली पे अक्सर ज्ञान पेलता है और हिंदुओं के इमोशन से खेलता है। असली मुद्दों पे यही गैंग किसी न किसी बिल में छुप जाता है, लेकिन दिवाली आते ही इन कान में रहमानी कीड़ा घुस जाता है। प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बार ज्ञान दिया था कि दिवाली पे पटाखे ना फोड़ें। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेकिन अपनी ही शादी में उसने लाखों के पटाखे फोड़ दिए, क्योंकि शायद वो पटाखे पोल्यूशन नहीं करते, उनसे आवाज नहीं निकलती। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. तो आइए हम जानते हैं इस मुद्दे पे पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा। तो भैया अभी अभी प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि दिवाली पे पटाखे ना फोड़ें और अपनी ही शादी में उन्होंने लाखों के पटाखे फोड़े। आपका क्या कहना है इस मसले पे? अरे मत करिए, बता रहे हो करे। तो देखा आपने दिवाली में कैसे इमोशन के नाम पे इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। दिवाली सेफ और अच्छी होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने घर में दियों के साथ साथ इन हिपोक्राइट्स की भी जलाओगे। अब मुझे नहीं पता कि रॉकेट से जलाओगे या फुलझड़ी से, इनकी जलती रहनी चाहिए और होली और दिवाली मनती रहनी चाहिए। हैप्पी दिवाली।